NCERT क्लास 8 चैप्टर 1 संसाधन। हम लोग संसाधन के सही प्रकार पढ़ेंगे और इसका संरक्षण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा कहानी से। चलिए शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा मीन्स मदर, माँ की। इन सभी चीज़ों को देखो, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघी, शहद की बोतल, किताबें। इनमें से प्रत्येक क्या उपयोगी है? कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, सब क्या है? सब यूजेबल है, सब उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, हाँ, ये क्या है? संसाधन है। अब बात करते हैं संसाधन क्या है। तो अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा से राजू जब अपने माँ से सवाल पूछता है कि संसाधन क्या है, तो उसकी माँ जवाब देती है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। ये लाइन क्या बोल रहा है? प्रत्येक वस्तु, जितना वस्तु आप चारों ओर देख रहे हैं, जिसका आप उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, वही क्या है? संसाधन है। जैसे आप पानी यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, कलम यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, पुस्तक यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, सब्जियां ये सब क्या है? सभी क्या है? सभी संसाधन है। आगे देखिए, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, इंस्पेक्शन करिए। आप संसाधनों के विविध संसाधनों के अलग अलग प्रकार को पहचानने में सक्षम होगे। अलग अलग प्रकार के संसाधनों को पहचानने में सक्षम होगे। संसाधन के भी प्रकार होते हैं। जिसे संसाधन प्रकार बोला जाए तो आपका 3 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। इसके बारे में डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप स्टडीज के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है। नेक्स्ट देखिए, आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया वे क्या है? सब संसाधन है। एक शब्द में बोला जाए तो आपके चारों ओर के सभी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करती है, वो क्या है? संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? कि उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। सभी में एक जैसा क्या है? उन सभी को हम लोग उपयोग करते हैं, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा एप्लीकेशन, प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कोई वस्तु है, अगर वो आपके लिए उपयोगी है तो वो क्या आपके लिए? संसाधन है। नेक्स्ट देखिए, राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है।
राजू सवाल पूछ रहा है कि कोई वस्तु है, उस संसाधन कैसे बनती है, कब उसको हम संसाधन बोलेंगे। तो अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल हो। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु संसाधन तब बनेगी जब उनका कोई मूल हो, जब उनका कोई वैल्यू हो, तभी वो संसाधन बन जाएगा। इसका प्रयोग किसका प्रयोग, वस्तु या कोई पदार्थ का, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। कोई वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं और उसकी उपयोगिता आपके जीवन में है, उसी से उसका मूल्य प्रदान होता है। इस प्रकार बोल सकते हैं कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ऑल रिसोर्स आर वैल्यूएबल। अम्मा ने कहा। मूल का अर्थ महत्व होता है। मूल का अर्थ महत्व होता है। जिस भी संसाधन का इम्पोर्टेंस है उसका कुछ न कुछ वैल्यू आपका होगा। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ संसाधन है जिसका वैल्यू होता है, मूल्य होता है, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन भी है जिसका कोई मूल्य, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। उदाहरण के देखिए, धातु, मेटल का आर्थिक मूल्य होता है, धातु का वैल्यू होता है, लेकिन ये कोई दृश्य है, बहुत अच्छा दृश्य है, सीन है, उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों क्या है, संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं से क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। दोनों संसाधन, उसमें से एक का मूल्य है और एक का मूल्य नहीं है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ साथ आगे वैल्यूएबल हो सकते हैं। जैसे आपकी दादी के घरेलू नुस्खे हैं, कुछ घरेलू नुस्खे हैं का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य, कमर्शियल वैल्यू नहीं है, आज कोई इसका मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के बाद मेडिकल फार्म को बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे आपसे घर में दादी कोई दवा बनाती है, औषधि बनाती है, वो अपना पेटेंट नहीं करा रही है तो उसका कोई भी उपयोग कर सकता है उससे पूछ के। लेकिन अगर उसका वो पेटेंट करा लेती है और मेडिकल फर्म को बेच देती है तो उससे क्या मिलेगा, उसको वस्तु का वैल्यूएबल हो जाएगा, एक उसका मूल्य हो जाएगा उस नुस्खे का। अब पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है कोई विचार, आपका कोई थॉट है, कोई आपका विचार है, आपका कोई विचार है, अथवा कोई आप इन्वेंशन किए, कोई आविष्कार किए, उस पर आपका सिर्फ अधिकार, उसी को पेटेंट बोलते हैं। कोई आप दवा बनाए, कोई दवा के बारे में रिसर्च किए, तो आपको एक विचार आया, थॉट आया, उसमें आप उसका आप आविष्कार कर दिए, तो सिर्फ उस पर आपका अधिकार होगा। जब उस चीज पे आप पेटेंट का लीजिएगा तो सिर्फ आपका अधिकार होगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। समय और प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। दो क्या है, कारक है। क्या कारक है, देखिए, जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, जो पदार्थ को, कोई पदार्थ समय के साथ या उसमें कोई टेक्नोलॉजी के साथ संसाधन में परिवर्तित हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब टेक्नोलॉजी क्या होता है जानते हैं, प्रौद्योगिकी क्या होता है, किसी कौशल मीन्स स्किल, किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल, कोई आपका स्किल है,
कोई आपके पास कोई स्किल है, कोई आपके कौशल है, उस कौशल से आप कोई नया ज्ञान के साथ कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो वही कहलाएगा टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, हम लोग कहाँ थे, पढ़ रहे थे, जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, कौन, समय के साथ और प्रौद्योगिकी के साथ, दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित है। दोनों क्या है, व्यक्ति लोगों की आवश्यकताओं से रिलेशन है, संबंध रखता है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग खुद में ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि अपने मानसिक से, अपने शारीरिक क्षमता से किसी भी प्राकृतिक संसाधन को अपने आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आगे देखिए, ये लोगों के विचार, लोगों के थॉट, लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है। ये लोगों के विचार, वो लोग क्या सोचते हैं, उसका ज्ञान का है, और आविष्कार, इन्वेंट की और खोज की है ही है, और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। ये लोग अपने विचार से, ज्ञान से आविष्कार करते हैं, नया नया खोज करते हैं, जिससे अधिक संसाधन का निर्माण होता है। आगे देखिए, प्रत्येक खोज, जितना भी खोज हो, जितना भी सर्च हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। जितने भी रिसर्च होते हैं और आविष्कार होते हैं, उसे में कुछ चेंज कर करके नया चीज का भी निर्माण हो जाता है। देखिए आगे देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, जब आग की खोज हुआ तो खाना पकाने मनुष्य जान गया, एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ और उससे ज़्यादा लोग बनने लगे और जो सीखने लगे आग से। जबकि जब पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ, जब पहिया आने लगा, व्हील आने लगा, उसका आविष्कार हो गया, तो ट्रांसपोर्ट का भी नए नए विधि का विकास होने लगा। अलग अलग कार, अलग अलग ट्रक, बाइक आने लगे, अलग अलग पहिया आने लगा। उसी प्रकार देखिए, जल विद्युत, जल से बिजली बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न किया। जल से विद्युत बनाने की टेक्नोलॉजी आ गया, और तेजी से बहते जल, जो तेजी से जल बहते आ रहा था कहीं से, उससे ऊर्जा बना दिया वो लोग टेक्नोलॉजी से। उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन क्या बना दिया गया। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं संसाधनों के प्रकार। आखिर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा खुद मानव। ये 3 संसाधनों के प्रकार हैं। पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे मानव निर्मित संसाधन के बारे में, इसके बाद बात करेंगे मानव के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में, नेचुरल रिसोर्स के बारे में। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृति से प्राप्त है, जो नेचर से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। उसमें ज़्यादा बदलाव किए बिना हम लोग उपयोग में लाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, नेचर दिया है, प्राकृतिक संसाधन है वो। नदियाँ, झीलों, मिट्टी, खनिज, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। फिर से बता दे रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त, जो हमें प्रकृति ने दिया, नेचर ने दिया है, उसमें हम कोई अधिक संशोधन या बदलाव
नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वायु बोल सकते हैं, झीलों का जल बोल सकते हैं, मृदा बोल सकते हैं, खनिज बोल सकते हैं, वन बोल सकते हैं, वायु बोल सकते हैं आदि। ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। इस देखिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्राकृतिक संसाधन है, जान आगे देखिए। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है। इनमें से बहुत से संसाधन क्या है? प्रकृति निःशुल्क, फ्री में दिया, हम लोग के लिए गिफ्ट है, उपहार है, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं और उसे हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आगे देखिए। कुछ परिस्थिति में, कुछ सिचुएशन में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह, कुछ सिचुएशन में, कुछ परिस्थितियों में नेचुरल रिसोर्स का सबसे अच्छा तरह से उपयोग करने के लिए, यूज करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। कुछ सिचुएशन ने हम लोग नेचुरल रिसोर्स को और अच्छा तरीके से उपयोग करने के लिए उसमें कुछ औजार और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए। विभिन्न समूह में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, अलग अलग ग्रुप में नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। जैसे विकास के स्तर पे, प्रयोग के स्तर पे, उद्गम के स्तर पे, भंडार के स्तर पे और वितरण के स्तर पे। हम लोग विकास किस तरह डेवलपमेंट हुआ, उसमें प्राकृतिक कौन सा संसाधन आया, किस तरह उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें प्राकृतिक संसाधन क्या रोल है, उद्गम में कौन कौन आता है उसके बारे में बात करें, भंडार में कौन संसाधन इसको हम लोग भंडार कर सकते हैं, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विकास के आधार पे कौन होंगे। एक बार आपको डायग्राम बता देते हैं कि किसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे विकास। तो विकास के स्तर पर दो संसाधन आएगा, एक आएगा वास्तविक संसाधन और दूसरा आएगा संभाव्य का इंग्लिश होता है पॉसिबल, संभाव्य संसाधन। दूसरा बोले प्रयोग। तो प्रयोग के आधार पर भी तीन है, प्रयोग के आधार पर तीन संसाधन आते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन। नेक्स्ट आपका था उद्गम को बोल सकते हैं उत्पत्ति। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर दो हैं, अजैव संसाधन और जैव संसाधन। ठीक है। आगे देखिए, आगे था भंडार में हम लोग बात कर सकते हैं, भंडार है और आगे है वितरण। सबके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, आगे बात करते हैं। वितरण हम लोग बोल सकते हैं कि सर्वव्यापी संसाधन, सर्वव्यापी जो सभी जगह पाए जाते हैं, और स्थानिक जो किसी विशेष स्थान पे मिलेगा उसके बारे में। और भंडार ने हम बोल सकते हैं किसको हम स्टोर कर रख सकते हैं, किसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर मैंने भी बताया कि दो होते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। देखते हैं वो क्या बोलता है। वास्तविक संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जिनकी क्वांटिटी हमें ज्ञात होती है, पता होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है, अभी जितना भी आपको संसाधन बताएं ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो क्या बताएं वास्तविक संसाधन के बारे में कि वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती, जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है तथा
इसका अभी उपयोग हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, ये सभी क्या है? वास्तविक संसाधन है। फिर से एग्जाम्पल दे रहे हैं वास्तविक संसाधन का। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला है, पश्चिम एशिया में खनिज तेल है, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी है। ये सभी क्या है? वास्तविक संसाधन है, जिनकी मात्रा हमें पता है कि कितनी मात्रा में वह हम लोग का संसाधन है और अभी इसका उपयोग हो रहा है। आगे बात करते संभाव्य संसाधन, पॉसिबिलिटी रिसोर्स। संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी पूरी मात्रा ऑल मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है, जिनकी मात्रा हमें नहीं पता होती है उनकी मात्रा कितना है, और इस समय इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, अभी इसका प्रयोग नहीं हो रहा है और इनकी मात्रा भी हमें ज्ञात नहीं है। भविष्य में इसका उपयोग या प्रयोग किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है, इस समय जो हमारा टेक्नोलॉजी का जो स्तर है, वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। संभाव्य जो संसाधन है उसके लिए जो हमको प्रौद्योगिकी, जो हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको मात्रा जो ज्ञात करने के लिए वो अभी विकसित नहीं हो पाया है। भविष्य में अगर वो विकसित हो जाता है तो हम लोग उसका प्रयोग भविष्य में कर पाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, लद्दाख में क्या पाया गया? यूरेनियम का भंडार है। वह संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। वहाँ पर लद्दाख में यूरेनियम है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसमें, जैसे आपका केरल का तटीय क्षेत्र है, तो केरल का कोस्टल एरिया है, वहाँ पे अधिक मात्रा में मोनोजाइट पाया जाता है, लेकिन उसका अभी वैसा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाया है जिसके माध्यम से उसकी मात्रा ज्ञात हो और उसको हम लोग प्रयोग कर पाए। आगे बढ़ते हैं। 200 वर्ष पूर्व 200 ईयर बिफोर तीव्र गति से, तेजी गति से चलने वाली पवनें, विंड्स, एक संभाव्य संसाधन थी। 200 वर्ष पूर्व जो तेजी गति से चलने वाली पवन जो थी, देखिए आपको बुक में दिख रहा है पवन चक्की, पंखा लगा हुआ है, ये क्या था? एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। 200 वर्ष पहले ये संभाव इसलिए था क्योंकि उस समय इससे हम लोग को एनर्जी प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि वैसा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाया था। अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया तो उसका आज उपयोग हो रहा है, इसलिए वो वास्तविक संसाधन बन चुके हैं। हम लोग बोल सकते हैं जो आज संभाव्य संसाधन है, भविष्य में जाके वे वास्तविक संसाधन बन जाएंगे। आगे देखिए, जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती। नीदरलैंड में पवन चक्की चलता है, उससे लोग एनर्जी प्रोवाइड कराता है वहाँ के लोग को। इसी प्रकार पवन फार्म
तमिलनाडु के नागरकोइल जगह तथा गुजरात के तट पर भी देखे गए हैं। ये सभी वहां पे लगे हुए हैं ये इवेंट्स, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। विकास कथा हम लोग जान लिए, वास्तविक संसाधन जान लिए और संभाव्य संसाधन के बारे में हम लोग जान लिए। आगे बात करते उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। तो उत्पत्ति और उद्गम के आधार पे दो संसाधन हैं, अजैव अबायोटिक और जैव बायोटिक संसाधन। उत्पत्ति या उद्गम में दो संसाधन आते हैं, अजैव और जैव। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बोलेंगे अजैव का तो क्या हो जाएगा इसमें, मृदा, चट्टान, हवा, जल, खनिज, ये सभी क्या है, निर्जीव वस्तु हैं। ये किस में आएंगे, अजैव में, अबायोटिक संसाधन में आएंगे। जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं, जैव संसाधन सजीव होते हैं। तो सजीव में कौन कौन आएंगे, सारे जीवित पौधे आ जाएंगे, जंतु आ जाएंगे और उसमें मानव आ जाएंगे। खत्म। अब आगे बात करते हैं किसके आधार पे हम बताए थे, उपयोग के आधार पे। उपयोग के आधार पे आपको हम बताए थे कि नवीकरणीय होता है रिन्यूएबल, और अनवीकरण और चक्रीय संसाधन। आपको पहले बता चुके हैं कि उपयोग के आधार पे तीन होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन। तो पहले बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो तुरंत फिर से वो निर्माण हो जाते हैं, तुरंत वो बन जाते हैं, पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है, इनमें से कुछ संसाधन जो असीमित है, अनलिमिटेड है, जो कभी खत्म नहीं होगा। उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, उन पे मानव कितना भी उपयोग कर ले, अपने काम निकाल ले, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से प्रयोग करने से उनके भंडार, उसके स्टोर को प्रभाव पड़ सकता है। कुछ चीजें हैं नवीकरणीय में जिससे उसमें प्रभाव पड़ सकता है। जैसे जल का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा भविष्य में मृदा और वन। अगर लापरवाही से यूज करेंगे तो भविष्य में इसका भंडार को प्रभावित पड़ेगा। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जल जो है अनलिमिटेड है, जो कभी खत्म होने का चीज़ नहीं है, लेकिन भी ये कभी कभी जल का कमी होता है। क्यों होता है, कहीं पे ज़्यादा बारिश, कहीं पे कम बारिश होता है। आज देखा जाए तो विश्व के बहुत सारे भागों में जल का बड़ी बड़ी समस्या आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनवीकरणीय, अनरिन्यूएबल रिसोर्स। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है, जिनका स्टोर लिमिट है, सीमित है। जब वो भंडार एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा वो नहीं बनेगा, लेकिन उसके लिए हजारों लाखों वर्ष का समय
लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए कोयला, कोयला का भंडार कोई जगह पे सीमित है, पेट्रोलियम कोई जगह सीमित है, तथा प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का भी भंडार सीमित है। जब ये एक बार वहाँ से खत्म हो जाएंगे तो उसको बनने में हजारों लाखों वर्ष का समय लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, हम एक्स्ट्रा बोले थे, इसमें बोले थे चक्रीय संसाधन। तो वो क्या होता है, जैसे जिसका प्रयोग आप बार बार करते हैं, जिसका प्रयोग कुछ संसाधन है जिसका प्रयोग आप बार बार करिएगा उसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय संसाधन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जल। जल क्या है, वाटर साइकिल आप लोग पढ़े होंगे, किस तरह समुद्र का पानी वाटर वेपर होकर ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, फिर वह क्लाउड बन के बरसता है। इसी को हम लोग बोलते हैं चक्रीय संसाधन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पे होता है हम डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ बटा है। तो वितरण के आधार पर दो संसाधन होते हैं, सर्वव्याप, नाम से चल रहा पता, सर्वव्याप मतलब सभी जगह मिलेगा, और दूसरा है स्थानीय, अर्थात मतलब कोई विशेष स्थान पे मिलेगा, सभी जगह ये नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वव्याप। सर्वव्याप क्या होता है, तो जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु, वायु जिससे हम सांस लेते हैं वो क्या है, सर्वव्याप। वायु जिससे हम सांस ले रहे हो क्या है, सर्वव्याप संसाधन है। उसी प्रकार देखिए स्थानीय क्या होता है, लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे संसाधन जो निश्चित एक सर्टेन प्लेस पर ही मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे, स्थानिक संसाधन। एग्जाम्पल के लोहा, अयस्क, तांबा, ये सब क्या है, कोई विशेष स्थान पर मिलेगा, सभी जगह ये नहीं मिलेंगे, तो ये स्थानिक संसाधन कहलाएंगे। कंप्लीट। अब एक्स्ट्रा कुछ देख लेते हैं नोट को। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण जो है, भूभाग, भूमि का टुकड़ा, भूभाग, जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट होता है कोई जगह का जो मौसम होता है, सीजन जो होता है 8 साल 10 साल 5 साल, तो वही उस जगह का मौसम बन जाता है, उसी को हम लोग जलवायु बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो है अलग अलग भूमि का टुकड़ा में मिलता है, अलग अलग जलवायु में मिलता है, अलग अलग ऊंचाई में मिलता है, और उसमें और वो भौतिक कारकों फिजिकल कॉशन पर भी डिपेंड करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता डिफरेंस होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अर्थ जो है इन कारकों के अलग अलग होने के कारण ही संसाधनों का वितरण असमान है, समान नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गया, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, मानव निर्मित संसाधन, नाम से पता चल रहा है आप लोग के मानव द्वारा बनाया गया संसाधन। बात करते हैं इसके बारे में। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जो हमें प्रकृति ने दिया है वो पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया, जब उनका मूल जो उसका पुराना रूप था उसमें कुछ बदलाव कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, लॉवेक्स। लॉवेक्स क्या है, प्राकृतिक लौ मतलब का और है, आयरन और है। लॉवेक्स क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो लॉवेक्स उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसमें लोहा बनाना नहीं सीखा था, उसका उपयोग नहीं कर सकता था। जब उसका उपयोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तब उसको संसाधन बना दिया, लोहा बन गया वो लॉवेक्स से। उस लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, ब्रिज, सड़क,
मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। ये सभी क्या है? मानव निर्मित संसाधन। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि मानव लोग जो है कोई वस्तु को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करता है। मानव लोग जो है कोई वस्तु को बनाने के लिए, वस्तु किससे बनाएगा? जो हमें प्रकृति ने दिया उसी के माध्यम से बनाएगा, नया चीज बनाएगा। जैसे लोहा का निष्कर्षण करेगा, निष्कर्षण कर मशीन बनाएगा, औजार बनाएगा, वाहन बनाएगा। उसके अलावा कुछ बना सकता है। लोहा को निकाल लिया, लोहा को निकाल को मशीन बना सकता है, लोहा से कुछ औजार बनाएगा, कुछ वाहन बना सकता है। ये सभी क्या है? मानव निर्मित संसाधन। अब अगला बात करते हैं मानव संसाधन। आपके बुक उसको जान लेते हैं, आपके बुक में क्या दिया, क्या आप जानते हैं? मानव संसाधन, क्या आप जानते हैं? इसे पढ़ रहे हैं। मानव संसाधन से तात्पर्य, मानव संसाधन से मतलब क्या है? लोगों की संख्या, उसका पॉपुलेशन कितना है, और योग्यता, उसकी योग्यता, उसकी योग्यता मतलब उसकी मानसिक, उसकी दिमागी कितना है, और शारीरिक, वो फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है। उसी से होता है कि मानव संसाधन के बारे में। ठीक है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में बहुत ज्यादा मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थ को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती। क्योंकि जो हमें प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिया है, उस पे जो हम लोग नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं अपने आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए, उस सभी को मानव बनाया। टेक्नोलॉजी कौन बनाया? मानव बनाया। तो इसमें मानव संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। तो बात करते हैं मानव संसाधन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा ज्ञान, ऐसा स्किल, ऐसा नॉलेज और ऐसा टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। ये सभी चीज़ किसमें पाया जाएगा? एक मानव में, एक ह्यूमन में। उसका ज्ञान, उसका स्किल, उसमें बनाया हुआ टेक्नोलॉजी, ये सभी मानव होंगे। इसलिए मानव के एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन, एक अलग प्रकार का स्पेशल प्रकार क्या है? एक रिसोर्स है खुद में। अतः लोग मानव संसाधन, लोग क्या है? मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज जो है लोगों को बहुमूल्य वैल्यूबल रिसोर्स बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। शिक्षा से उसकी मानसिक बढ़ेगी और स्वास्थ्य से उसकी शारीरिक योग्यता बढ़ेगी। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अधिक संसाधनों, ज़्यादा आपको संसाधन बनाने में आपको मानव के स्किल को विकसित करना पड़ेगा। मानव के विकास, मानव के स्किल, ज्ञान, इस सब को आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मानव संसाधन का विकास करना। अब हम लोग बात करते हैं संसाधन संरक्षण। हम लोग किस प्रकार संसाधन को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं। मोना ने एक बुरा स्वप्न, एक बुरा ड्रीम देखा, सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर, अर्थ पर सारा जल सूख गया, जितना भी जल है सब सूख गया, सभी जगह से सूख गया, और सारे पेड़ कट गए, जितने पेड़ थे सब पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया है, ना तो कोई शैडो है, और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, और चारों तरफ सराउंडिंग भोजन, फूड और शैडो की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने
अपनी माँ को जो सपना देखी हो उसके बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? मोना अपनी माँ से पूछी, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि पीने पर सारा जल सूख सकता है और सारे पेड़ कट जा सकते हैं? अम्मा बोली, हाँ, यदि हम नवीकरणीय, हम बता चुके हैं, नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं, अलर्ट नहीं होते हैं, तो बहुत बहुत दुर्लभ दयनीय स्थिति हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? राजू पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बात करते हैं क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करेंगे। जो भी हमें संसाधन है उसका हम लोग सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे और उन्हें नवीकरण के लिए समय देंगे और उसे फिर से बनने के लिए हम लोग समय देंगे। संसाधनों को उपयोग करने की आवश्यकता, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता। आखिर संसाधनों का कब हम लोग उपयोग करेंगे और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में तुलना बनाए रखना है, उसे क्या बोलेंगे? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय क्या होता है? सस्टेनेबल विकास। सस्टेनेबल विकास क्या होता है? लगातार होने वाली क्रिया, लगातार होने वाली विकास को हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हम लोग क्या पढ़े कि संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का यूज करना, उपयोग करना की आवश्यकता, उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों का हमें जितना उपयोग है हम लोग को उतना ही उपयोग करना चाहिए ताकि भविष्य के लिए हम लोग का उस संसाधन के लिए परेशानी ना हो, उसी हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। संसाधनों के संरक्षण के, संसाधनों के संरक्षण के लिए अनेक तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे बोल सकते हैं हम लोग, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग, कंज्यूम को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण, प्रत्येक वस्तु उपभोग को कम करके, कंज्यूम को कम करके पुनः चक्रण, फिर से बनने के लिए और उसको पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। कहने का मतलब हुआ कि कोई प्रत्येक सभी व्यक्ति उपभोग को कम करेगा और वस्तु को बढ़ने देगा, फिर से बढ़ने देगा। अतः यह एक विभिन्नता बना दे, एक अंतर बनाता है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। सभी क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्तु, खराब वस्तु जो यूज का नहीं है, व्यर्थ वस्तु तथा बांस की डंडियों में लिफाफे इन्वेलप और खरीदारी के लिए थैले बनाए। जो खराब समाचार पत्र था, जो सामान खराब सामान था, और बांस की डंडियों में लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए, क्योंकि वो खराब हो रहा था, हम लोग उसको फेंक देते, उससे अच्छा उससे रिसोर्स कर लिया, संसाधन बना लिया। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तु उन परिवार को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधन को बचाना और पृथ्वी को सजीव रखना। सजीव मीन्स जीवित पेड़ पौधे, और उसमें क्या आएंगे? जीवित पेड़ पौधे, जंतु और मानव, सजीव रखना, इसके लिए क्या है? एक अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी, मैं बहुत ही अलर्ट रहूंगी कि कागज व्यर्थ वेस्ट ना हो, कागज वेस्ट ना हो। कागज पेड़ से बनता है, पेड़ कटेंगे हमको अच्छा एयर नहीं मिलेगा, अच्छा क्लाइमेट नहीं बनेगा, अच्छा सीजन नहीं बनेगा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। बिजली जो है जल और कोयले से मिलती है। और जल क्या है?
नवीकरण संसाधन है और कोयला क्या है, अनवीकरण। कोयला क्या है, सीमित, और जल नवीकरण फिर से बनेगा, लेकिन उसको सही से उपयोग नहीं करेंगे तो उससे आगे चल के भविष्य हम लोग को परेशानी हो सकता है। अभी बहुत सारे विदेशों में, विश्व में ऐसा हो रहा है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, बिजली बेकार ना जाए, वेस्ट ना जाए। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयला से मिलती है, विद्युत जल और कोयला से मिलती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद क्या है, मूल्यवान है। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि हम लोग जो क्या कर्तव्य है। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। जितना भी नवीकरणीय संसाधन है जो आपको बता चुके हैं, कौन कौन है बताइए जरा। जल है, मृदा है, वन है, ये सब क्या है, जल है, मृदा है, वन है, सौर ऊर्जा, पवन, ये सब क्या है, नवीकरणीय है। इसको हम लोग उपयोग अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। पृथ्वी पर जो जीवन की डाइवर्सिटी है, जो अंतर है, विविधता है, उसको सुरक्षित किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र, जो प्राकृतिक का पर्यावरण तंत्र है, उसकी हानि को कम से कम किया जाए। कुछ बात कर सकते हैं, सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल जो दिया गया है सतत पोषणीय विकास के बारे में। देखिए क्या बोलता है, जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल करना। जीवन के जितना भी फॉर्म्स है उसको सभी हम लोग को आदर करना है, उसको देखभाल करना है। मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना है, जो उसका गुण है उसको और बढ़ाना है, जिससे और हम ज़्यादा संसाधन बदल पाए और उसका उपयोग अच्छा तरीके से कर पाए। पृथ्वी की जीवन शक्ति, पृथ्वी का जो जीवन शक्ति है और विविधता का संरक्षण करना, और जो डाइवर्सिटी, जो अंतर है, विविधता है, उसको हम लोग बचाए, संरक्षित करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। जो नेचुरल रिसोर्स है उसका जो ह्रास, जो डिप्रिसिएशन है, उसको हम लोग कम से कम करना, जो उसका बर्बादी से हम लोग कम से कम करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। जो पर्यावरण के प्रति हम लोग जो बिहेवियर है, व्यक्तिगत बिहेवियर, उसको हमको सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट है समुदाय, कम्युनिटी को अपने पर्यावरण, अपने इन्वायरमेंट का देखभाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे चारों ओर जितने भी है सब कुछ न कुछ संसाधन का काम करते हैं। थैंक यू।